खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि बहुत से लोग मुझे ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं, मेरा नाम पास्टर आसिफ एम सादिक है। मैं काफ़ी अरसे से बरतानिया में मुकीम हूँ और मैं एक इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट भी हूँ। दुनिया के बहुत से मुल्कों में मैंने खिदमत का काम किया हुआ है और ख़िदमत के मैदान में मैं गुज़श्ता 28 साल से हूँ। खुदावंद ने मुझे आज से 28 साल पहले अपनी खिदमत के लिए चुना। पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में हमारा मेन जो चर्च जिसमें हम चर्च की खिदमत कर रहे हैं, जीसस इज़ द आंसर मिनिस्ट्रीज़ इंटरनेशनल। और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ खुदा के कलाम में से मैं कुछ शेयर कर सकूँ। आप में से बहुत से लोग जो इधर लाइव शैलोक टीवी में मुझे देख रहे हैं, ये बहुत से मुझे जानते भी हैं ऑलरेडी। जो लोग मुझसे पहले वाकिफ़ हैं उन्हें पता है मेरे कलाम की खिदमत क्या है। और इसी तरह डॉक्टर रशीद गिल साहब से तो हमारी बहुत गहरी ताल्लुकात हैं, बहुत अरसे से। बहरहाल आइए आज हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मेरे लिए भी ये बाइस बरकत हो और इस कलाम में से मैं भी सीखूंगा। हम आखिरी दौर के अंदर रह रहे हैं और ये आखिरी दौर है, और जब हम खुद को ईमानदार कहते हैं तो क्या हम यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? आज मेरा ये सवाल है और यही सवाल आज मेरा एक टॉपिक है। ये टॉपिक कम और सवाल ज़्यादा है, जो ईमानदार होते हुए हर मसीही को अपने आप से आज पूछना है कि क्या हम खुदा के लिए तैयार हैं, और अगर हम तैयार हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किस स्ट्रेटजी के तहत, किस हिकमत अमली के तहत हम खुद को तैयार रखते हैं यीशु मसीह से मिलाप के लिए और बाप से मिलाप के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि राह मैं हूं, तो वो कौन सी राह है और उस राह के लिए हम क्या तैयार हैं? दूसरे दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, वो सब किसी न किसी रास्ते, किसी न किसी डगर पर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने भी एक रास्ते को बयान किया है, लेकिन वो रास्ता कहाँ का है आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे और उस रास्ते के लिए हम तैयार हैं। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि आसमान की बादशाही का मैं रास्ता हूं, या किसी पैराडाइज का मैं रास्ता हूं, या किसी जन्नत का मैं रास्ता हूं। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा। क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए डाकू से ये कहा था तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि फिरदौस का रास्ता मैं हूं। यीशु ने ये कहा कि बाप तक पहुंचने का रास्ता मैं हूं। उसे कहा मैं रास्ता हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक पहुंच ही नहीं सकता। सो क्या हम बाप से मिलाप के लिए आज के इंसान और हर दौर के इंसान की अदम से गिरने के बाद अब तक, और जब तक यीशु मसीह की आमद नहीं हो जाती, हर इंसान की अशद जरूरत है कि वो बाप से मिलाप करे। और ये मिलाप इंसान की अपनी कुव्वत, अपने इख्तियार, अपनी काबिलियत, अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं हो सकता। इस मिलाप के लिए खुदा के फजल की जरूरत है, और उस फजल के बायस बाप खुद बेटे की सूरत में हम तक पहुंचता है। निजात की जब आप ईमानदार हो जाते हैं तो ईमानदार का और गैर ईमानदार का चर्च जाना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, इन सब में फर्क है। क्योंकि जो गैर ईमानदार है, अगर वो चर्च जाता है, वो दुआ करता है, वो बाइबल को पढ़ता है, कलाम को सुनता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने इन किरदार और कामों के वसीले से खुदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है, जो कि नाकामी है। लेकिन जब ईमानदार चर्च जाता है, दुआ करता है, तो ये इसलिए नहीं कि वो बचना चाहता है, बल्कि ये शुक्रगुजारी की सूरत में इसलिए है कि वो बचाया गया है और अब वो शुक्र अदा कर रहा है। जब आपके साथ कोई एहसान करता है, कोई अच्छाई करता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके शुक्रगुजार होते हैं। लिहाजा एक सही ईमानदार का
چرچ جانا، دعا کرنا، بائبل پڑھنا، اچھے کام کرنا، یہ خود کو راست باز جتانے کے لیے نہیں بلکہ شکر گزاری کی صورت میں ہے، کیونکہ اپنے اعمال سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو خدا کا فضل ہے جس نے ہمیں بچایا ہے۔ میرے پاس آج 2 حوالے ہیں۔ ایز یوزول بہت سے لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ 2 حوالے پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بیچ بیچ میں حوالے آتے جاتے ہیں۔ میں موقع کی نزاکت اور وقت کی نزاکت کے حساب سے، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں پھر بیچ بیچ میں ان کو بولتا جاتا ہوں، اور اگر کوئی حق کا متلاشی ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو لکھ لیں اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا حوالہ ایز یوزول میں پڑھوں گا غزل کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پرانے اور نئے عہد نامے میں ملا کر چلوں، اور ہمیشہ میں 2 ہی حوالے دیتا ہوں۔ تو پہلا حوالہ ہم غزل کی کتاب غزل الغزلات سانگز آف سولومن، اس کے 5ویں باب کی 2 آیت کا صرف پہلا حصہ میں پڑھوں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ 2 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ زیادہ دور نہیں میں جانا چاہتا، اسی پہ غور کریں گے۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ دوسرا حوالہ ہم مرکس کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اور اس کے 13 باب کی 35 آیت میں سے لیتے ہیں، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا۔ یہ بھی میں نے صرف پہلا ہی حصہ پڑھا ہے، اور ہم اسی پر غور کریں گے۔ یہی بہت ہے اگر ہم اس پر غور کر لیں تو مرکز 13 باب میں سے جو میں نے آج حوالہ پڑھا ہے، یہ ہمیں ہوشیار اور بیدار اور الرٹ اور ویجیلنٹ رہنے کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی حوالے، اسی ریفرنس کے اندر ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم بھی ہوشیار ہیں؟ کیا ہم بھی جاگ رہے ہیں؟ کیا جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہوئے گو کہ ہم سو رہے ہیں، کیا ہمارا دل اس کے لیے تیار ہے؟ مرکز کا یہ جو حوالہ میں نے پڑھا 13 باب، یہ پورا کا پورا ایک زبردست پروفیٹک سرمن ہے پورا بائبل میں، اور متی کی انجیل اس کے 24 باب کو آپ اگر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خدا کی آمد کے لیے تیاری، اس کے لیے تیار رہنا کس قدر اشد ضروری ہے۔ مرکز 13 باب اور متی 24 باب، یہ دونوں ایک ہی سلسلہ ہیں، اور خاص طور پر ان دونوں ابواب کو ہم لانگسٹ ریکارڈڈ پروفیٹک سرمن کہہ سکتے ہیں۔ نبوتی کلام جو ہسٹری میں انسان کے تعلق سے کسی بھی دور میں، ماضی، مستقبل اور حال کے تعلق سے کبھی ریکارڈ کیا گیا تو یہ پروفیٹک سرمن ہے۔ اور اس نبوتی کلام میں نہ صرف یروشلیم کے زمینی خاتمے بلکہ دنیا کے خاتمے سے متعلق آگاہی دی گئی ہے، اور ایمانداروں کو تیار رہنے کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس نبوتی کلام کی حقیقت میں ابتدا اس وقت نہیں ہوئی جب یسوع نے شاگردوں کے جواب میں یہ کہا، شاگردوں نے پوچھا نا، خداوند بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور اس دنیا کے آخر ہونے اور تیرے آنے کا کیا نشان ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے متی اور مرکز دونوں میں یہی سوال ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بیان کیا۔ یہ اس شخص سے نہیں یسوع مسیح نے یہ جواب دیا یا اس نبوتی کلام کی ابتدا کی، بلکہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے شروع ہی سے اس نبوتی کلام کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آتے ہی، خدمت شروع کرتے ہی سب سے پہلے یہ کہا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یوحنا استباغی، اس کی بھی تعلیم یہی تھی، اس نے بھی سٹارٹ انہی الفاظ سے کیا،
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आज कितने खादम, कितनी मिनिस्ट्रीज या कितने चर्चेज हैं जो लोगों को यह तालीम देते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी गुमराही फैल चुकी हुई है। बहुत जगहों पे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल और नबूवती कलाम हो रहे हैं, नबूवतें की जाती हैं, लोगों को दुनियावी जरूरतों के ताल्लुक से बताया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे खादम हैं जो उनकी हकीकी रूहानी जरूरत की तरफ तवज्जो उनको दिलाएं। देखिए, इस दुनिया की परेशानियां, इस दुनिया की जरूरतें हमेशा हमारे साथ हैं, ये कभी ना खत्म होने वाली हैं। यही वजह है कि जब यहूदा इस्करियोती ने यसु मसीह से और शागिर्दों से यह कहा, जब उस औरत ने यसु मसीह के कदमों में इत्र को तोड़कर पूरे कमरे को, पूरे घर को खुशबू से महका दिया, तो उसने कहा, हो ये तो बड़ा कीमती था, ये तो 300 दिनार में बिककर गरीबों की मदद की जा सकती थी। यसु ने कहा, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर गरीब गुरबा मौजूद है तो उनकी जरूरतें, इंसान की इस दुनिया में जरूरतें कभी खत्म नहीं होने वाली। खुदा ने कभी यह वादा नहीं किया कि इस दुनिया में तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बल्कि खुदा ने यह कहा कि अपनी जरूरतों के लिए खुदा से मदद मांगो, हमारी रोज की रोटी हमें आज दे। इस दुनिया में हमारी जरूरतें तब खत्म होंगी जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। जैसा कि यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा में लिखा है, तब खुदावन उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। वहां ना आहो नाला होगा, ना रोना होगा, वहां खुदा का फजल होगा। इसलिए याद रखें कि इस दुनिया की जरूरतें कभी नहीं खत्म होने वाली। तो अगर कोई तौबा से हटकर कोई मुनादी करता है कि आप खुशहाल हो जाएंगे, मैं आपको यह कह रहा हूं, आपको इतना मिल जाएगा, आप यूं हो जाएंगे, तो यह अच्छी तालीम या सही तालीम नहीं। हकीकी खादम हमेशा दिलों पर चोट करता है। जैसे कि पतरस को जब रूहुल कुद्स मिला तो उसने सबके सामने अलल एलान तौबा की मुनादी की, और उसकी मुनादी को सुनकर सुनने वालों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। अब हमें समझ आई, हम तो गलत रास्ते पर गलत खुशखबरियों को लेते रहे। खुशखबरी ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी चीजें और आप खुश हो जाएं। खुशखबरी ये है कि आपका बाप के साथ खोया हुआ राब्ता मसीह के वसीले से बहाल होता है। मरकस 13 बाब जिसमें मैंने पढ़ा, अगर इसको पीछे से पढ़ें तो इसमें संगीन तरीन, शदीद तरीन आगाही दी गई है, और इस पूरे बाब का एक एक लफ्ज चीख चीख कर पुकार रहा है कि जागते रहो, रूहानी तौर पर बेदार रहो, तैयार रहो। आर यू रेडी? इसमें हमेशा तैयार रहने की तालीम दी गई। यीशु मसीह ने बहुत मौकों पर शागिर्दों से कहा कि तैयार रहो। अपनी तमसीलों में भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी कमरे कसी रहे, तुम होशियार और बेदार रहो। आज के दौर में हर ईमानदार का इस तालीम से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। इस पूरे बाब में कमो बेश यीशु मसीह ने 12 ऐसी निशानियां बयान की हैं जिनका उसकी आमद से पहले वकू होना जरूर है, और इनमें से बेशुमार हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि वो दरवाजे पर खड़ा है। आप अंदाजा लगाएं कि हम किस कदर नजदीक हैं उसकी आमद के। ऐसा ना हो कि हम में से कोई रहा हुआ हो। यीशु मसीह ने जो 12 निशानियां अपने आमद से पहले बयान की, उनमें से बहुत सी हो चुकी हैं। पहली उसने कहा, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। शागिर्दों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी। आज के दौर में आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। यीशु मसीह ने कहा, कोई बिल्डिंग पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ये सन 70 की नबूवत से हटकर आज के दौर के ताल्लुक से भी नबूवत है, जब सन 70 में इस यरूशलेम की ईंट से ईंट बची और उसकी तबाही हुई। फिर दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह
ना कर दे। इसका मतलब है कि खबरदार, होशियार रहो, गुमराह ना कर दे। इसका मतलब है गुमराही अपने अरूज पर होगी। और आज हम देख रहे हैं चर्चिस की सूरत में, मिनिस्ट्रीज की सूरत में, झूठे खादमों की सूरत में, झूठी नबूवतों की सूरत में गुमराही अपने अरूज पर है और लोग अपने मनपसंद सरमन्स और मैसेजेस सुनना चाहते हैं। फिर तीसरी, यीशु मसीह ने यह बयान किया इस बाब के अंदर कि मेरे आने से पहले तुम अफवाहें सुनोगे, भूचाल आएंगे, जंगें होंगी, जलजले आएंगे, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और ये सब कुछ हमारी नस्ल अपनी आंखों से न सिर्फ अब बल्कि कई दहाइयों से होता हुआ देख रही है। ये सब चीख चीख कर, पुकार पुकार कर बता रहे हैं कि दुल्हा दरवाजा पर है। जैसे हमारे देसी माहौल के अंदर, इसराइल के अंदर भी ऐसा ही माहौल था, जब बारात आती थी तो बाजे और ढोल और शहनाइयां दूर से सुनाई देती थी। आज दुनिया के हालात उसकी आमद के ताल्लुक से हमें चीख चीख कर पुकार रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने यह कहा इस बात के अंदर कि ये सब सिर्फ मुसीबतों का आगाज ही होगा। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर्स हैं। तो इसलिए हमें किस कदर तैयार रहना चाहिए। फिर यीशु मसीह ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ईमानदार होते हुए अपने अरूज पर होगी। ईमानदारों के लिए उनको अदालतों में घसीटा जाएगा, उनके अपने अजीजों अकारब उनके खिलाफ होंगे, औलाद और वालिदैन एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होंगे, एक दूसरे को मुख्तलिफ जगहों पर रुस्वा किया जाएगा, जलीलो ख्वार किया जाएगा। और आज हम जितना खानदानों के अंदर ये रुस्वाई और जिल्लत देखते हैं, कहीं नहीं देखते। लोग गैरों की इज्जत करते हैं, गैरों को अहमियत देते हैं, लेकिन अपनों की मुखालिफत करते हैं और अपनों को अदालतों के हवाले किया जाता है। और मसीह के सबब से सब लोग ईमानदारों से नफरत रखते हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखोगे, आज हमारे दरमियान बेशुमार मकरूहात खुदा के बदन को, कलीसिया को नापाक कर रही हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जब ऐसी बातें देखोगे तो क्या, कहां भाग जाना? पहाड़ों पर भाग जाना। जो खेत में हो वापस ना आए। पहाड़ों पर भाग जाने से यीशु मसीह का यह मतलब नहीं कि वाकई अपना बोरी बिस्तर बांधे और चढ़ाइयां चढ़ना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पहाड़ पर चढ़ना दुआ के ताल्लुक से है कि अपनी और ज्यादा दुआया जिंदगी में गहरे हो जाओ। जब भी हम यीशु मसीह को दुआया जिंदगी में देखते हैं, वो बियाबानों और पहाड़ों में हमें मिलता है। जब भी देखते हैं जितने शागिर्द उसके साथ है वो उसके जलाल को पहाड़ पर देखते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया का बेहतरीन इखलाकी एथिकल लेसन जो है पहाड़ी वाज है। पूरी दुनिया की इखलाकियात उसके अंदर समोई हुई है। पहाड़ों पर भाग जाओ, ज्यादा दुआ करने की तरफ इशारा है। और कोई पीछे मुड़कर अपना सामान या कपड़ा लेने ना जाए, ये अपनी पुरानी ख्वाहिशात की तरफ है कि अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट कर ना जाना। नहलाई हुई सुअरनी जो है दलदल में लौटती है और कुत्ता अपनी कै की तरफ लौटता है। लेकिन ईमानदारों को, माजी को भुलाकर यीशु मसीह को मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं। अपनी आंखें सलीब पर रखो, क्योंकि सलीब का निशान हमारे लिए निजात और खुदा की कुदरत है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, यहां पर बहुत सी चीजों की कुर्बानी देना, बहुत सी चीजों को हमने बर्दाश्त करना है। क्या हमारे अंदर आज बर्दाश्त है? फिर यीशु मसीह ने इसमें बताया कि वो दिन बहुत जल्द आएंगे, दुनिया की इंतहा तक जो है गुनाह की हालत इंतहा तक पहुंच जाएगी, लेकिन ईमानदारों, बरगुज़ीदों और सही खादमों के वसीला से वो दिन उनकी खातिर घटाए जाएंगे। वरना जिहाजी भी यही है और अलीशा भी यही है।
अलीशा खुदा की खिदमत कर रहा है, शिफा दे रहा है, चैलेंजेस को कबूल कर रहा है, और जिहाजी मालो दौलत और ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। फिर यीशु मसीह ने कहा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और फिर उसके साथ एक खास लफ्ज का अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी, यानी जो बहुत दुआओं में ठहरे रहते हैं, कलाम को बहुत जानते हैं, खिदमत को भी जानते हैं, वो भी धोखा खा सकते हैं। इसलिए याद रखो कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए हमें विजिलेंट, तैयार रहने की जरूरत है। फिर यीशु मसीह ने अनासरे कुदरत के ताल्लुक से बयान किया कि अनासरे कुदरत में क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग्स आएंगी। साइंसदान आज तरह तरह के तजर्बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आवाजें सुन रहे हैं अपने तजर्बात के अंदर, और पता नहीं क्या क्या कुछ और कहां तक जाओगे। और फिर यीशु मसीह ने 11वीं आगाही दी कि इंजीर की कोंपलें याद रखो। जैसे इंजीर के दरख्त में कोंपलें, और हम सब जानते हैं, खादम जानते हैं कि इंजीर का दरख्त हमेशा बनी इसराइल को जाहिर किया गया है। और हम देखते हैं कि 2000 कम से कम 2000 साल, 1900 साल तक बनी इसराइल दुनिया में तितर बितर रहे, लेकिन 1948 से लेकर अब तक वो सब दोबारा जमा हो रहे हैं, बहाल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नजदीक है। फिर यीशु मसीह ने ये खुद ही आगे 12वां निशान दे दिया कि ये सब चीजें जब देखोगे तो याद रखना कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर मौजूद है। ऐसे हालात में हमें ईमानदार होते हुए जरूरत है कि हम सही तालीम और सही रफाकत को हासिल करें। महज देखा देखी नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की तलाश के लिए। यीशु मसीह ने कहा उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। अगर हम देख रहे हैं कि जमीन और आसमान में दुनिया के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, तो इंसान के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। हालात और वाकयात में तो तब्दीलियां होती ही रही हैं, और यह दौर ऐसा है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस दौर के अंदर इंसान जो इस कायनात का एक अनोखा अजूबा है, हम उसके अंदर बहुत अजीब तब्दीलियां, बिनाए आलम से शुरू से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से आदम इस दुनिया में आया उसके अंदर इतनी तब्दीलियां नहीं देखी गई जितनी आज की नस्ल के अंदर देखी जा रही हैं। ऐसे ऐसे जुराइम, ऐसी ऐसी इंतहा पसंदी, ऐसी ऐसी नफरत कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो आज के दौर के इंसान के अंदर पाई जा रही है। जगह जगह फोर्स, कभी ओल्डन टाइम्स में कभी फोर्स मैरिजेस, जबरदस्ती मजहब तब्दीली के बारे में, या ऐसे ऐसे जुराइम के बारे में कभी सुना था जो आज जन्म ले रहे हैं। बज़ाहिर पूरी दुनिया में शोर है, अमन है, सुकून है, लेकिन अमन कहीं भी नहीं। हर तरफ बेसुकूनी है, इज़्तिरारी कैफियत है, बेशुमार बदरू है हर रोज। याद रखें, मुकाशफे में बताया गया है कि जब ढक्कन हटेगा तो बदबूएं निकलेंगी। आप अंदाजा करें, इमेजिन करें, मैं चाहता हूं आप चश्मे तसव्वुर में एक लम्हा के लिए अंदाजा करें कि जब वो ढक्कन हटेगा अथाह घड़े का, जब उससे खोली जाएंगी बदबूएं, तो वो कितनी होंगी। जबकि अभी इतनी बदबूएं दुनिया में आ चुकी हैं। ये बदबूएं कैसे नहीं, जिस तरह एक देग जब पक रही होती है तो उसका ढक्कन तो होता है, लेकिन उसकी साइडों से धुआं निकल रहा होता है। अभी तो साइडों से धुआं निकल रहा है, इस कदर बदबू है, लेकिन जब ढक्कन हटाया जाएगा तो इमेजिन करें कि किस कदर बदबूओं के सैलाब आएंगे। अभी इस कदर बदबू है कि एक एक शख्स के अंदर कई कई हजार बदबूएं पाई जाती हैं। इसलिए याद रखें कि हमें विजिलेंट रहना, तैयार रहना किस कदर जरूरी है। ईमानदारों को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हम मुकर्ररा वक्त को नहीं जानते, लेकिन हम मसीह की आमद के लिए वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह सकते हैं। पहले ही हमने बहुत वक्त जाया कर दिया है। वक्त को गनीमत जाने। हमें कल की बजाय आज अपनी बुलाहट को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। खुद को रफाकत में, खुद को चर्च के अंदर हमें
पाबंद करने की जरूरत है, तभी हम डिसिप्लिन सीखेंगे। डिसाइपल अगर बनना है तो डिसिप्लिन की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को जब तक नहीं बुलाया था, वो बेतरतीब थे, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन जब उसने उनको अपना डिसाइपल बना लिया तो फिर वो डिसिप्लिन सीखे। हमें आज तरतीब सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने इस पूरे वाक्य में खुद को एक ऐसे मालिक के तौर पर पेश किया है, उसने खुद को ऐसे मालिक के तौर पर तशबीह दी है जो कुछ अरसे के लिए सफर पर जाता है। ओरिजिन की तफसीर याद रखें, नेक सामरी की, उसने बड़ी खूबसूरत तफसीर बयान की है कि वो किस तरह नेक सामरी की मदद करता है और फिर कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊंगा, तब तक जो कुछ खर्च है इस पर कर, मैं तुझे और आ कर दूंगा। जिस भटियारे को वो कहता है वो आप और मैं खादम है, वो हम जिम्मेदार ईमानदार हैं, और जिस सराय के अंदर उसने उसको रखा था वो चर्च है, वो रिफाकत है। वक्त नहीं है कि मैं ओरिजिन की पूरी तफसीर के ऊपर जाऊं, लेकिन हमें चौकन्ना और होशियार रहने की तरफ इशारा दिया गया है। हमें ध्यानदार और अक्लमंद नौकर बनने की जरूरत है, जिसके मुतल्लिक यीशु ने पूछा कि तुम में से, तुम खुद को ईमानदार तो कहते हो, शागिर्द तो कहते हो, तुम में से ध्यानदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है? वो किसी भी वक्त आ सकता है। लिहाजा हमें ईमानदार होते हुए चाहिए कि हम सोते ही ना रह जाएं, सुस्त, निकम्मे या गुमराह ना पाए जाएं। मत्ती की इंजील उसके 25 बाब के अंदर 10 कवारियों की तमसील को मत भूलें। उसकी आमद में ताखीर हुई थी। वो देर जानबूझ के नहीं, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि कुछ और रूहें, एक और रूह जहन्नुम में कम हो जाए और एक और रूह खुदा की बादशाही में ज्यादा हो जाए, इसलिए वो ताखीर करता है। और इस तमसील के अंदर जो 10 कवारियों की है, उसमें जोर ना तो शादी पे है, ना दुल्हा की आमद पे है, ना कवारियों पर है, बल्कि जोर ताखीर पर। दुल्हा ने देर लगाई। और आज यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं कि शायद ये वाकई होने को भी है या नहीं। पतरस के दूसरे खत के 3 बाब के अंदर यही बात पतरस बयान करता है कि लोग ये समझते हैं कि जब से बाप दादा सोए हैं सब कुछ वैसे ही है, उसके आने का वादा कहां गया। लेकिन उसी बाब के अंदर आगे चलकर पतरस दूसरे खत में बयान करता है कि खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा जब तुम्हें पता भी नहीं होगा। मूसा ने देर लगाई तो नाम निहाद ईमानदार क्या कर रहे थे? नाम निहाद मिली जुली भीड़, मिले जुले चर्चिज, मिली जुली तालीमात ने क्या किया? मूसा के आने की देर में उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया। बछड़ा किस चीज को जाहिर करता है? अयाशी को, गुनाह को। आज यीशु मसीह के आने में अगर ताखीर हो रही है तो बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के बछड़े बना लिए हुए हैं। तमाम सहाइफ का एक ही मकसद है कि उसकी आमद और हमारी तैयारी। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन अक्लमंद जो हैं वो थोड़े हैं। बुलाने को तो 10 की 10 कवारियां बुलाई गई थी, 10 को न्योता दिया गया था, 10 ने तैयारी की थी, 10 ने कपड़े सिलवाए थे, 10 ने खूब नाच रंग की भी तैयारियां की होंगी, 10 ने मछली भी रखी हुई थी। लेकिन इसमें 2 ग्रोह थे और आज भी ईमानदार 2 ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक ग्रोह था सुनने और समझने वाला, जबकि दूसरा ग्रोह था सुनने और सिर्फ सुनने वाला। हम किस कैटेगरी में? हम सिर्फ सुनते हैं या हम सुनने और समझने वाले भी हैं? अगर हम समझने वाले हैं तो हम उस अक्लमंद शख्स की मानंद हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन अगर हम महज सुनने और सुनने वाले हैं तो फिर इस दुनिया की खुमारी, गनूदगी और हमारी ख्वाहिशात के बछड़ों ने हमें मसीह से दूर कर दिया है। यीशु मसीह की तमसील में जब नाफरमान नौकर ने देखा कि मालिक के आने में देर है तो उसने कई तरह के बछड़े बना लिए। जुल्म के बछड़े, लालच के बछड़े, अपने हम खिदमतों को मारना और उन पर जुल्म करना,
غلط تعلیم، جب آپ کسی کو غلط تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں، ہلاکت میں لے جاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ بے فکر ہو گئے اور دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنے لگے، اوروں کی باتوں پر زیادہ توجہ دینے لگے، اور یہی ظلم ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ خادموں، اس کا حساب ہوگا۔ اور اگر کوئی ایماندار ہے اور صحیح تعلیم پہ وہ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ مور انوائنٹنگ، مور چیلنج، مور ڈینجرس۔ جتنا زیادہ آپ خدا میں ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ابلیس کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ تو ہمیں کس قدر روح القدس کی رہنمائی اور پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ اس کا روح ہمیں اپنی باڑ کے اندر محفوظ رکھے۔ گتسمنی میں شاگردوں کو یسوع مسیح نے دعا کرنے کو کہا، مگر وہ سو رہے تھے۔ ملے جلے خیالات، دوسروں کو خوش کرنا، خمیر، خوف، فکریں، پریشانیاں ہمیں سست کر دیتے ہیں۔ 20 لاکھ بنی اسرائیل نکلے تھے، تھوڑا سا خمیر، تھوڑی سی ملی جلی بھیڑ، اور پورے کے پورے چرچ کو، بیابان کی کلیسیا کو گمراہ کر دیا۔ ملی جلی بھیڑ اپنے اندر سے نکالیں، ملی جلی خواہشات، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، یہ نہیں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، ہم تھوڑے یہاں بھی ہیں تھوڑے وہاں بھی ہیں، تھوڑے یہاں بھی ہیں تھوڑے وہاں بھی ہیں۔ بس اگر بال ہے تو بال ہی کے ہو جاؤ، اور اگر خدا زندہ خدا ہے تو پھر خدا کے ہو جاؤ ایک طرف۔ جب کنواریاں جاگی تو جو بے وقوف تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے سمسون جاگا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لکھا ہے قضات 16 باب کی 20 آیت میں، جب وہ جاگا اسے سمجھا میں اور بار کی طرح خود کو جھٹکوں گا، پر اسے خبر نہ تھی کہ خدا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ ان کنواریوں کو بھی خبر ہی نہیں کہ خدا ان سے جدا ہو چکا ہے۔ اپنے چراغ جلتے رکھو، اور چراغ اسی صورت میں جلے گا جب تیل ہوگا، اور تیل روح القدس کی علامت ہے، اور روح القدس جو ہے ہمیشہ خدا کی حضوری میں آپ کو بیدار رکھتا ہے۔ اسی لیے غزل میں یہ کہا گیا ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ میرے دل میں خدا کا روح القدس ہے۔ کیا چیز ہے جو عقل مند کنواریوں کو بے وقوف کنواریوں پر ممتاز کرتی ہے؟ وہ جاگتی تھیں، وہ تیار تھیں، جسم تو سو رہا تھا، ان کے دل جاگتے تھے۔ کیا چیز ہے جس نے نوح کو اس دور کی دنیا میں سب سے ممتاز کیا؟ وہ تیار تھا، وہ تیاری میں اس نے اپنے کشتی میں تیل ختم نہیں ہونے دیا، اس نے خوراک کا ذخیرہ کیا، اس نے ہر طرح کی آسائش کا اپنی کشتی کے اندر ذخیرہ کیا۔ اے نادان، اے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں سے سیکھ، جو خوراک کو جمع کرتی ہے۔ امثال 6 باب کی خوبصورت آیت، اکثر مجھے بڑا اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے، لیکن افسوس کہ آج بہت سے خادموں نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے نام نہاد ایمانداروں نے اپنے اندر بہت سے بچھڑے بنا لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ایسی گھڑی جب کسی کو گمان بھی نہ ہوگا آ جائے گا، اور پھر وہ نوکر جو شریر ہے، جو ایسی گھڑی کہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور وہ آ جائے تو کیا کرے گا؟ کوڑے لگا کر باہر اندھیرے میں ڈالے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں، وہاں نیند نہیں ہے، وہاں رونا، اور آج نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے اس وقت نیند کو یاد رکھیں، نیند بلیسنگ ہے، لیکن ایمان کی نیند جب آپ تیار ہو، آپ کا دل جاگتا رہے، جسم سویا رہے، تب وہاں نہ ان کا کیڑا مرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ میڈیکل سے جو ریلیٹڈ ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر انسان 1 ہفتے تک نہ سوئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔
نیند ضروری ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آج سوتے ہیں پھر ان کے لیے نیند نہیں ہوگی۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں سو جاواں گا نشتے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا۔ یہ خدا میں اطمینان کی نیند ہے۔ جب ہم اس کے لیے تیار ہیں تب ہم تیار ہیں، لیکن آپ تیار نہیں تو آپ کی نیند بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم غلط تعلیمات سنیں گے، جتنا زیادہ غلط چیزوں کو، خبروں کو دیکھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے اور دیکھیں گے، ہم اتنا زیادہ ابلیس کے لیے راستے بناتے جائیں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں انسان کے اندر بدرو داخل ہونے کے صرف دو راستے ہیں، کان اور آنکھ۔ آپ سننے سے بدرو گرفتہ ہوتے ہیں یا دیکھنے سے بدرو گرفتہ ہوتے ہیں۔ اپنے پھاٹکوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، ورنہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ میں اور زیادہ میرے پاس ہے تو بہت کچھ کہنے کو، لیکن میں وقت کی نزاکت سے، مجھے 30 منٹس دیے گئے تھے، میں اتنے ہی میں کلام کو کلوز کروں گا اور سوال آپ کے پاس آخر میں پھر چھوڑتا جاؤں گا کہ کیا آپ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔